कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस which is used to alter the rate of a chemical reaction, जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। चेंज करने का मतलब ये है या तो रेट इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटालिसिस कहते हैं। कि जिस ऐसे प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटालिसिस कहते हैं। और ये हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि मोस्टली हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स है उसको हम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम इसको एज ए कैटलिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए मुख्तलिफ रीज़न है। मुख्तलिफ रीज़न ये है कि फर्स्ट, ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। पहला पॉइंट तो ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वेरिएबल है। सेकंड ये है कि इसमें n:n-1d मीन 4s और 3d दो डिफरेंट सबशेल इन्वॉल्व है, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स, दो डिफरेंट सबशेल इसमें इन्वॉल्व है इसी वजह से। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट हैव लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसकी क्या है? लार्ज है। तो सरफेस एरिया लार्ज होने का मतलब ये होता है कि चूंकि ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं ये मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और मेटल इसको क्या करते हैं? द मेटल एक्टिवेट द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जब हम रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कैटलिस्ट मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं और उसको जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो फास्ट होती है, जहन में रखिए, और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो स्लो रिएक्शन होते हैं। तो जब ये मेटल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं और जो कंपाउंड हमारे पास बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड उसको हम कहते हैं, या इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये रीजन है, इसी वजह से मेटल जो है इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। मेटल की क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। अब देखिए मैंने एग्जांपल दी है, आयल है, आयल प्लस, देखो आयल हमारे पास जो है या अल्कीन जो है, इसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल इनटू घी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटालिसिस में इस्तेमाल होते हैं। और ये निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम तीनों हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन टू पॉलीथेन, इसमें अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कंपाउंड इस्तेमाल होता है, जिसमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है। इसी वजह से ये जो है एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इस तरह जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कांटेक्ट प्रोसेस, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट काम करता है। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर क्या है? +5 है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। हाँ, इसी तरह हमारे पास जो है हैबर-बोश प्रोसेस है, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। अमोनिया बनता है तो ये इसमें ये कैटलिस्ट काम करता है। इस तरह इथेनॉल को जब हम एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जो है हमारे पास कॉपर कैटलिस्ट क्या काम करता है? कॉपर एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो ये सारे किस चीज़ के एग्जांपल मैंने आपको दी? मैं ट्रांजिशन मेटल की एग्जांपल दी जो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल कंसेप्ट दिया है कि हम किस तरीके से अमोनिया फॉर्मेशन किस तरह जो है आयरन सरफेस पे होती है। अब देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस गैसियस या लिक्विड स्टेट में हों और हमारे पास जो है कैटलिस्ट जो है सॉलिड स्टेट में हों, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को या इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और इसको हम इट इज आल्सो कॉल्ड कांटेक्ट कैटालिसिस। इसको हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट कैटालिसिस, क्योंकि रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है ये कैटालिस्ट के सरफेस के साथ कांटेक्ट में होते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या कांटेक्ट कैटालिसिस, या इसको हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन। इसको हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन फिनोमेना कहते हैं। तो देखो पहले आयरन हमारे पास कैटालिस्ट है, ये जो है इसके ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों एड्सॉर्ब हो जाते हैं और ये इस सरफेस पे मूव करके N2H2 बनाते हैं। फिर मजीद हाइड्रोजन गैस के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं, ये सरफेस पे मूव करके NH3 बनाते हैं। ये एड्सॉर्ब फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एड्सॉर्ब एड्सॉर्ब एड्सॉर्ब। फिर जब NH3 बनता है, स्टेबल कंपाउंड बनता है, तो NH3 इससे दोबारा डिसॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसॉर्ब। तो इस तरह ये आगे आयरन की प्रॉपर्टी में भी हम मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये समझाना था कि किस तरीके से इसको हम कांटेक्ट कैटालिसिस कहते हैं। मजीद आपको समझाता चलूँ कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल हम करते हैं
और सॉलिड कैटलिस्ट जो है इट इज़ मोर इफेक्टिव इन पाउडर फॉर्म। जितना ये पाउडर फॉर्म में होता है उतना ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसकी रीज़न ये है कि सरफेस एरिया उसकी ज़्यादा होती है। इसी तरह जो है कैटलिस्ट के प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। इस तरह हम इसको दोबारा से रिकवर भी कर सकते हैं एंड सो ऑन, एंड इट कैन डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब हम आते हैं एलाई फॉर्मेशन, जो हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज एलाई फॉर्मेशन, कि मेटल किस तरीके से एलाई बनाते हैं। व्हाट इज मीन बाय एलाई? एलाई इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलाई इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल। इट इज आल्सो डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड ऑफ इक्वल साइज, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड ऑफ मेटल्स ऑफ इक्वल साइज, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड ऑफ मेटल्स ऑफ इक्वल साइज इज कॉल्ड व्हाट? एलाई। इसको हम क्या कहते हैं? एलाई कहते हैं। मेटल्स एलाई क्यों बनाते हैं? मेटल एलाई इसलिए बनाते हैं कि इट इज ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ मेटल्स एंड इट कैन इजीली रिप्लेस ईच अदर इन लैटिसेस। ये क्रिस्टल लैटिस में एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए जो है ये एलाई बनाते हैं। मेटल्स जो है इसकी जो है क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये एक दूसरे को इजीली रिप्लेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलाई इसलिए बनता है। तो जब मेटल सिमिलर साइज के होते हैं और ये जब हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लेटेस पॉइंट्स पे ये एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, इसी वजह से ये क्या करते हैं? एलाई बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि एलाई क्यों बनाए जाते हैं? एलाई इसलिए बनाए जाते हैं कि हम एक्चुअली क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई या केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों को चेंज करने के लिए जो है एलाई बनाते हैं। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया है, जिस तरह एक मेटल जो है वो करोड होता है, डिकम्पोज होता है, ऑक्सीडाइज होता है, कोरोजन को रिड्यूस करने के लिए एलाई बनाते हैं। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए मिक्सचर मेटल के साथ दूसरे मेटल मिक्स करते हैं। इलास्टिसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। प्रोड्यूस रफ और शाइनी सरफेस, इसको करते हैं। इस तरह जो है ब्यूटी, डेकोरेशन वगैरह को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो है क्या करते हैं? एलाई बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एलाई बनाए जाते हैं। तो आपको एक मजीद बताता चलूँ कि जब हम मरकरी को देखो, मरकरी हमारे पास ऐसे मेटल है जिसमें सबसे वीकेस्ट मेटालिक बॉन्ड है। क्या है? वीकेस्ट मेटालिक बॉन्ड है। इसी वजह से मरकरी ऐसा मेटल है जो कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये टफ नहीं है, मिलिएबल नहीं है, सोनोरियस नहीं है, डक्टाइल नहीं है। और जब हम क्या करते हैं, जब मरकरी के साथ किसी दूसरे मेटल को हम मिक्स करते हैं तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? एमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? एमलगम कहते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल दिया है, सोडियम के साथ मरकरी को मिक्स किया है तो इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम मरकरी एमलगम। इसको हम एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल भी हम इसको ले सकते हैं। और आपको बताता चलूँ कि जब सोडियम को हम एमलगम में या किसी और मेटल को हम मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो इधर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मेटल दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज होती है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है एलाई में। हमारे पास एग्जांपल है ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, क्रोम, गोल्ड है, निक्रोम है, इस तरह रफ आयरन है, इस तरह जो है मुख्तलिफ हमारे पास स्टील है, ठीक है, रॉट आयरन है, ये सारे मुख्तलिफ एग्जांपल है, पिग आयरन है, ये सारे जो है एग्जांपल है किसके? एलाई के। तो देखो ब्रास इज एलाई ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसमें 60 से 80% कॉपर है और जिंक 20 से 40% हमारे पास जिंक है। ब्रॉन्ज एंड एलाई ऑफ कॉपर एंड स्टेनम, एसन, टेनिस को भी हम कहते हैं। 75 से 90% इसमें कॉपर है और 10 से 25% एसन है। स्टील जो है इसमें आयरन मौजूद है और कार्बन है, ठीक है। तो 90 से 95% और कार्बन 0.1 से 2% इसमें कार्बन मौजूद है। गोल्ड अगर हमारा 18 कैरेट है हमारे पास तो इसमें 70 से 75% जो है गोल्ड है और कॉपर जो है 20 से 25% है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल में हमने इसकी बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस कर दी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर दी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंड एलाई फॉर्मेशन। सो ये जो लेक्चर है मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इसमें जो है ऐसी चीज़ हो कि वो मिस ना हो, कंसेप्चुअली आप समझें। इसके अलावा जो है आप इस लेक्चर को प्रॉपरली नोट करें, इसको समझें, इसमें कोई MCQs वगैरह हो उसी को भी सॉल्व करें, इसी के साथ रिलेटेड MCQs भी आप सॉल्व करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए, आपकी न सिर्फ बोर्ड की तैयारी के लिए बल्कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।